हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th का है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। इसमें बात करेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग सेलेक्ट। इफ बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है √3gl दे रहे हैं तो कितना कितना ये सेलेक्ट करेगा और जब सेलेक्ट करेगा उस समय वो कितना एंगल बनाएगा, ये निकालना अपने को। तो देखो इस कंडीशन में ये वाला पहले फिगर समझते हैं। यहाँ पे m मास है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी दे रहे हो, √3gl दे रहे हो और इसका रेडियस r है और ये r इस टाइम पे ये थीटा बना रहा है जब ये सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये r का ये वाला हाइट कितना बनेगा, r का कॉस कंपोनेंट, तो h कितना होता है, h हो गया r प्लस r कॉस थीटा और r m यहाँ से r कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या चीज होता है वो बात कर लेते हैं। कल जो क्वेश्चन में किए थे थोड़ा सा समझ लो। इस वाले पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ पे mg काम करता था, है ना, और यहाँ पे ये वाला थीटा, तो mg का कॉस थीटा इधर की तरफ और सेंटर इधर की तरफ mv² r, है ना, mv²r, और साथ में क्या काम करेगा, इधर की तरफ ही एक टेंशन फोर्स काम करेगा। तो अगर इसको इक्वेट करते हो तो कल कैलकुलेट किए थे कि mg cos थीटा प्लस t इक्वल टू mv²r, और जब सिलेक्ट करेगा तो t को क्या रख देना है, 0। तो mg cos थीटा इक्वल टू mv²r। ठीक है, तो m से m कट गया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, √rg cos थीटा, है ना, v² इक्वल टू rg cos थीटा, और अगर v की बात करेंगे तो √rg cos थीटा। तो देखो यहां से हमने क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², इनिशियल पोटेंशियल तो 0 है और फाइनल पोटेंशियल कितना हुआ, mgh रखेंगे और यहाँ पे क्या करो, हाफ mv² पहले रखते हैं, हाफ mv²। अब समझते हैं क्या करते हैं, सुनो, हाफ m और इनिशियल में कितना वेलोसिटी दिए थे, √3gl, स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, प्लस इसको u बोलो अच्छा रहेगा इसको, तो mg और h के जगह पे क्या वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से h के जगह पे यहाँ से वैल्यू रखा हमने r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस हाफ की जगह हाफ m और v² क्या है, rg cos थीटा, तो v² की जगह रख दिए rg cos थीटा। ठीक है, v² की जगह रख दिया हमने rg cos थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं किस पॉइंट का, ये पॉइंट और इस पॉइंट का। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके v इक्वल टू rg cos थीटा पहले निकाल दिया था, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दिए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल, है ना, और वही हम लोगों ने बात किया और वैल्यू रख दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या आया सो देखो, ये आ गया 3mgl/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, mgr प्लस mgr cos थीटा, ठीक है, प्लस mgr/2 cos थीटा, mgr/2 cos थीटा, ये कर दिए। अच्छा, सारे में mg है, mg कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे gl लिखा हुआ है ना, तो gl जो है, l जो है वो r के इक्वल है, तो इसमें r ही रख लो, अच्छा रहेगा। सब जगह r रख रहे हैं तो यहाँ भी r ही रखिए, अच्छा रहेगा। ये r के फॉर्म में लिखो, तो mgr कैंसिल, mgr कैंसिल, mgr कैंसिल और mgr कैंसिल, सारे में mgr है तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। क्या बचा इधर, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा/2, ये तो कर ही सकते हो, cos थीटा प्लस cos थीटा/2 कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ सो देखो, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, ये क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस cos थीटा/2। ठीक है, cos थीटा प्लस cos थीटा/2, तो यहां से क्या आ गया, आपको आ जाएगा 3, यहां से आएगा ये 1/2 और ये आ गया 3 cos थीटा/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 1/3, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 1/3, है ना। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है, cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। अब इसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हम वेलोसिटी √4gl देते हैं तब कहां जाएगा, सेकेंड पार्ट बना लेते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे तो बॉटम मोस्ट पर 3gl था, √3gl, तो यहाँ अब अगर 4gl देते हो तो क्या होगा, देखो तो 4gl देते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दे रहे हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √4gl लगा दे रहे हैं, तब कितना वेलोसिटी हो जाएगा जिस समय वो सिलेक्ट करेगा उस टाइम पे, क्या बोल रहा है कि उसका कितना एंगल बनेगा, जिस समय वो सिलेक्ट करेगा उस समय कितना एंगल बनेगा, ये अपने को निकालना था। तो यही वाला फॉर्मूला लगाते ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल तो 0 है ना, इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल mgh प्लस फाइनल जो काइनेटिक होगा हाफ mv²। अच्छा, इनिशियल m u कितना दे रहे हैं, u दे रहे हैं √4gl, स्क्वायर करेंगे यानी 4gl दे रहे हैं, प्लस 0 mg तो ठीक है। अच्छा, gl के जगह r रख देंगे क्योंकि l और r को हम लोग मान के चले हैं। h के जगह पे क्या रखोगे, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ m, और वेलोसिटी कितना निकाले थे यहाँ पे, √rg cos थीटा, √rg cos थीटा, तो v कितना हो जाएगा यहाँ से, rg cos थीटा हो जाएगा, v स्क्वायर के जगह पे रख दिया। अब फिर से देखो कौन कौन कैंसिल होने वाला है, mgr और mgr कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 4/2, यानी ये भी कैंसिल होकर 2 बचेगा, ये कैंसिल होकर 2 बचा। चलो यहां से क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1/2 कॉस थीटा, ठीक है, 1/2 कॉस थीटा, तो ये 2 - 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos θ/2, 3 cos θ/2, तो ये 1 आया, 1 = 3 cos θ/2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी देंगे, तो वो जब सेलेक्ट करेगा तो किस पॉइंट तक जाएगा और उस पॉइंट पर उसका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये बातें कर ली है, ठीक है। तो ये था सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं पार्ट को, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देखा और होप करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज को अच्छे से बताया गया है, ठीक है। आप खुद से भी करके चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या होगा, है ना। चलिए आगे आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। आगे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये बात करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अभी के बाद जो चीज आ रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन, है ना। किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आता है वो उसके हाइट के कारण या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो एनर्जी जो होता है वो हम क्या कहते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग जो पहले पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, सो देखो ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो क्या होता था, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये बात किए थे। तो
जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये डिफिनेशन हम लोग पहले से भी जानते हैं क्योंकि पहले भी हमने इसको बताया है। ठीक है, तो अगर अगर डी की बात करें तो ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन की बात कर रहे हो तो कब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। अगर टोटल की बात कर ले तो डी यू इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ डॉट डी आर एफ सी, यहाँ से ये इनिशियल से लेकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी यू आ जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, है ना, और ये कितना होगा एफ सी इंटू डी आर। तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, सो सुनिए, U वर्सेस एक्स ग्राफ का, U वर्सेस एफ ग्राफ, है ना, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ, U वर्सेस एक्स ग्राफ। तो देखिए क्या हो रहा है, सिंस क्या जानते हो, सिंस du इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है और du को क्या लिख सकते हैं, f डॉट dx लिख सकते हो। ठीक है, तो f क्या हो गया, निगेटिव ऑफ du बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल देगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब x के साथ, पोजीशन के साथ कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल का, एनर्जी का, वो हमको फोर्स देता है ना। और ये भी बोलेंगे, और निगेटिव ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x, स्लोप ऑफ u वर्सेस x, u और x के बीच का जो ग्राफ है उसका निगेटिव। ठीक है, अब क्या है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो अगर इसका ग्राफ देखो तो देखो यहां से ये u है और ये x है। ठीक है, तो इसके बीच का ग्राफ कुछ इस तरह का, है ना, क्यों, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन देगा, है ना। x क्या है, x क्या है, ये जो x है वो हाइट, यहां जो x है वो क्या है, हाइट, हाइट एबव रेफरेंस, एबव रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, U इक्वल टू एम जी एच, यानी एम जी एक्स, क्योंकि h के जगह पे हमने क्या बात कर रहा है, x के साथ वेरिएशन दिखा रहा है तो लिख देंगे, है ना। तो अगर du बाई डी एक्स कर दे इसका, है ना, तो ये क्या देने वाला है, du बाई डी एक्स निगेटिव, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो निगेटिव फोर्स देगा, du इसके साथ निगेटिव लगा हुआ है तो इसका क्या आ जाएगा, देखो mg तो कांस्टेंट होगा और x क्या है, x का तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या देखा, du बाई dx फोर्स देता है, तो फोर्स अगर बात करो तो क्या, निगेटिव ऑफ du बाई dx, तो निगेटिव और du बाई dx की जगह पे तो फोर्स क्या हो गया, निगेटिव mg हो गया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, है ना। तो एट एनी पॉइंट स्लोप u और x क्या होगा, अगर किसी पॉइंट पर बात करें, एट एनी पॉइंट स्लोप ऑफ u वर्सेस x, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, मतलब क्या, दैट मींस फोर्स एक्ट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या देगा, दैट मींस फोर्स एक्ट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, एंड फोर्स इज डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट। ठीक है, देखा कि हमेशा क्या लग रहा है, mg लग रहा, हमेशा क्या लगा, mg लगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, du बाई dx तो स्लोप पॉजिटिव दे देगा अगर नेगेटिव है तो यहां से क्या बात करा कि du बाई dx, हम लोगों ने पढ़ा जो फोर्स होता है वो निगेटिव ऑफ du बाई dx, तो du बाई dx स्लोप पॉजिटिव होगा तो उसके साथ निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, और फोर्स mg है वो हमारा हमेशा क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया।
देखिए थोड़ा सा और सीखते हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, अच्छे से समझोगे ये इंपॉर्टेंट चीज चलेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं स्प्रिंग के केस में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिख लो ऐसा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यही ना पढ़े थे, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका आप ग्राफ खींचना चाहो, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना चाहेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, सो देखो ये u है ना, और ये x है, u और x का बीच का ग्राफ। अब x यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर है, तो x को स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो जाता है, हमारा पाराबोलिक हो जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा u और x के बीच का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि हाफ एक्स के एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेंगे, हम 3 पॉइंट कौन कौन ले रहे हैं, सो देखिए एक पॉइंट इधर कंसीडर करेंगे a, एक पॉइंट यहाँ पे b कंसीडर करते हैं और एक पॉइंट c कंसीडर करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ सो सुनो, अगर a पॉइंट की बात करते हो, इस पॉइंट पर अगर ये स्लोप देखोगे, इस पॉइंट पर अगर स्लोप खींचेंगे तो ये वाला थीटा है, और थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है ना। तो du बाई डी एक्स क्या निकलने वाला है, du बाई डी एक्स टेन थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव देगा, du बाई डी एक्स क्या देगा, निगेटिव। दैट मीन्स हमारा जो एनर्जी आ जाएगा, दैट मीन्स इन फोर्स, सॉरी, जो स्लोप अगर निगेटिव हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। स्लोप नेगेटिव तो फोर्स क्या, पॉजिटिव। यानी ये वाला पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी रहेगा तो इसको हमेशा क्या करेगा, सेंटर की तरफ, इसको इधर लाने का फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, ऐसा सोचेंगे। और इस वाले पॉइंट पर सोचते हैं, सी वाले पॉइंट पर, देखिए सी वाले पॉइंट पर अगर फिर से यहाँ पे भी स्लोप खींचो तो यहाँ पे स्लोप कैसा हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, ये तो पॉजिटिव देने वाला है, ये तो पॉजिटिव देने वाला है, यानी du बाई डी एक्स जो यहाँ है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। स्लोप क्या देगा, पॉजिटिव। थीटा देखना है अपने को, और एंटी क्लॉकवाइज थीटा देखते हैं, एंटी क्लॉक क्या देने वाला है, थीटा, ये 90 से छोटा है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि du बाई डी एक्स का नेगेटिव हमको फोर्स देता है, du बाई डी एक्स का नेगेटिव, और ये खुद ही पॉजिटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, जीरो से छोटा, है ना। तो फोर्स इस पर क्या, देखो इसमें तो, इसमें क्या था, नेगेटिव था इधर की तरफ, और इसमें क्या है, इसमें भी इधर की तरफ, इसमें हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे ज्यादा था तो इधर की तरफ लाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसमें फोर्स क्या है, कम है, तो क्या होगा, सेंटर की तरफ घूमने का। तो इन दोनों कंडीशन में कहाँ आना चाह रहा है, बी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा है, इन दोनों कंडीशन में बी पॉइंट की तरफ जाना। अगर बी की बात करें तो यहाँ पे du बाई डी एक्स क्या है, जीरो है, du बाई डी एक्स अगर जो जीरो है तो फोर्स क्या है, यहाँ पे जीरो है, फोर्स क्या है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब क्या क्या सीखा हम लोग इस पॉइंट के बारे में, सो सुनिए। तो सबको एक बार फिर से कंसीडर करते हैं, समझ में आएगा। अगर एट ए पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट ए पे बात किए तो क्या देखा, du बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, निगेटिव। अगर du बाई डी एफ निगेटिव, डी एक्स निगेटिव है तो f क्या आएगा, f तो आ जाएगा पॉजिटिव। अगर f पॉजिटिव आ रहा है तो f एक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब b की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। एट पॉइंट ए की बात हो गई। अगर एट बी पे बात करें, एट पॉइंट बी पे, तो एट पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, सो देखिए एट पॉइंट बी पे हम देखा कि du बाई डी एक्स जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। अगर फोर्स जीरो है दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फोर्स जीरो है यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। और अगर पॉइंट सी की बात करें, एट पॉइंट सी की बात कर लो, एट पॉइंट सी पे क्या देखा हमने, एट पॉइंट सी पे हमने देखा क्या कि du बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव है, du बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है। अगर du बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा है, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर फोर्स नेगेटिव है तो F एक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो
ये कहने का मतलब क्या है कि अगर बी और सी पॉइंट पर अगर रहेगा तो हमारा, अगर मान लो उसमें एक बॉल रख रहे हो तो वो हमेशा बी की तरफ आना चाहेगा, अगर ए और सी पे रखोगे तो। और बी पॉइंट तो वो तो खुद स्टेबल कंडीशन में है, तो वहां पे कुछ नहीं होने जाने को, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो इस पे आज खत्म करते हैं। कल हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करके बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, और इससे क्वेश्चन आता है मेंस में, समझे। तो इसको अच्छे से समझना है, किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से कल वाले क्लास में और अच्छे से समझाएंगे, इस चीज को रिपीट मारेंगे फिर से, और फिर आगे की तरफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।